नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस पर रिएक्ट करने वाला हूं वो है ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन 75 इयर्स, इंडिया 1947 वर्सेस 2021। इस पर ये रिएक्शन लिया है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का ये वीडियो है और इस पर पाकिस्तानी जनता की राय ली गई है। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं कि वीडियो में पाकिस्तानी जनता भारत की अचीवमेंट्स पर क्या कह रही है। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करेंगे ना, तो कंपैरेटिवली अगर आप इंटरनेशनली तौर पे देखेंगे तो इंडिया थोड़ा हमारे से बेहतर नज़र आएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि उनका जो ट्रेड लेवल है और थोड़ा बेहतर नजर आएगा, थोड़ा बेहतर नजर आएगा। भाई साहब, आपसे बहुत ज्यादा बेहतर नजर आता है। थोड़ा बेहतर नहीं है। पाकिस्तान कहां है और इंडिया कहां है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये आप लोग ना जरा ठीक से रखें अपने आप को। फर्क बहुत ज्यादा है और कोशिश करिए कि हमारे बराबर पहुंचिए। ये मत बता दीजिए करीब करीब बराबर है। बिल्कुल बराबर नहीं है भाई साहब, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो बाहर की इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर ऐसे टैक्सेस लगाए हुए हैं कि जो बाहर की कंपनीज़ हैं, जो अच्छी कंपनी, अब जैसे एप्पल है, ये फ़ोन है, इस फ़ोन के ऊपर 50,000 एडिशनल देना पड़ता है हमें लेने से पहले। ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ पर पेपैल नहीं है और यूट्यूब के ऑफिशियल जो आपको पेमेंट्स आती हैं वो नहीं है, जबकि इंडिया में ये सब कुछ है। यानी इंटरनेशनली तौर पे जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो पाकिस्तान है वो थोड़ा पीछे है। लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर, अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन हो चीज़ों के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें जो बेहतर हैं। सबसे अच्छी जो हमारे पास जो हमारी दालें हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं जो हम बहुत अच्छी करते हैं, राइस और स्पेशली मैंगो। हमारी कुछ ऐसी ट्रेड्स भी हैं जो हम लोगों ने दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंबाइन करके बेची हुई हैं। यानी कि वो इंटरनेशनली यही शो होता है कि यानी ईरान ने या फिर अफ़गानिस्तान के थ्रू जा रही है, लेकिन वो हमारी यार माफ कीजिएगा, मुझे हंसी आ रही थी। दाल में ये बेहतर एक्सपोर्ट करने में, चावल एक्सपोर्ट करने में बेहतर हैं, आम एक्सपोर्ट करने में बेहतर। अरे यार, भारत के आम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, भारत के चावल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, भारत के यहाँ से दाल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। सबसे ज्यादा पैदा हम करते हैं तो एक्सपोर्ट आप सबसे ज्यादा कर लोगे। भाई साहब, ज्ञान दुरुस्त कीजिए और सच बोलना सीखिए। पाकिस्तान की अपनी चीज़ें होती हैं। देखें, इम्प्रूवमेंट तो दोनों की तरफ से हो रही है। उनके भी अपने जो उनको अथॉरिटीज़ हैं उसको अवेल कर रहे हैं वो, और उस पावर के साथ वो अपनी इम्प्रूवमेंट जारी रख लें। वैसे पाकिस्तान भी उसको कम्पीट कर रहा है, पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में उतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी इंडिया में, और इंडिया में आपको पता है एजुकेशन लेवल हर लिहाज में वो कम्पीट कर रहा है आउट ऑफ कंट्रीज़ को। अगर पाकिस्तान में वो स्टैंडर्ड नहीं है अभी, पर फिर भी पाकिस्तान को कंपेयर करें तो पाकिस्तान भी अचीव कर रहा है हर सक्सेस स्टोरी को, स्टेप के ऊपर पाइपलाइन में ही है। तो लिहाजा ये है कि दोनों को आप कंपैरिजन दे सकते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान पीछे वो पीछे, पर पाकिस्तान में उसके लेवल पे आ रहा है। ये है कि मेन पाकिस्तान में लाइट का इशू है। अगर वो भी अगर ये सॉल्व बिल्कुल कर देते हैं, इंडिया में ये नहीं है, तो फिर ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भी उस लेवल पर भी आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि जो हमारी आवाम है, जो हमारे लोग हैं, वो सिर्फ मतलब करे रहे हैं, या फिर हमारे जो गवर्नमेंट है वो करी है? नहीं, देखें, गवर्नमेंट अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। साथ को आवाम को भी वैसे ही स्टेप उठाना चाहिए। जो गवर्नमेंट कह रही है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करे, साथ हर स्टेप के साथ वो साथ खड़ी हो। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने घर आके सब कुछ आपको करना है। आवाम को चाहिए अपने गली से लेके और जहाँ पे वो एक सोच रहे कि हमने वहाँ पहुँचना है, वहाँ तक खुद भी उसको एफर्ट करनी चाहिए। अगर पॉवर्टी का कंसर्न है तो मुझे तो लगता है जैसे यहाँ पे जितना हमारे सराउंडिंग में से हम रश है, तो आवाम अगर अपनी ज़रूरियात को थोड़ा कट ऑफ करे तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। एंड सेकेंडली थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी इस हवाले से देखना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। और बाकी ये है कि आवाम को अपनी जो है गैर ज़रूरी ज़रूरियात को ज़रा कट ऑफ कर लेगा तो मुझे लगता है यहाँ पे बेहतर हालात हो जाएंगे, वहाँ से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे इंडिया में जो पोर्ट्रे करते हैं और हमारा मीडिया जो पोर्ट्रे करता है उसमें ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। हमारे यहाँ ज़्यादा बिलो द लाइन बेचारे दिखाते हैं कि बहुत ही गुर्बत की आखिरी लकीर पे हैं, लेकिन यहाँ अगर ऐसे हालात हो तो मेरा ख्याल मॉल्स ना भरे हुए हो ना, तो मुझे लगता है कि आवाम को थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, तो फिर गवर्नमेंट भी आगे चल सकेगी। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि हमारी ऑडियंस ने बताया है कि इंडिया ने अभी तक कितनी अचीवमेंट्स की हैं, कितनी इम्प्रूवमेंट की है, और कई लोगों ने कहा है कि पॉवर्टी भी है, और कई लोगों ने अपने अपनी राय दी है। इसी तरह अभी बहुत सी ऑडियंस से हम लोगों ने पूछा है, उनकी राय ली है, और इसी तरह आगे और भी हम राय देखते हैं। जी, आए देखते हैं। इंडिया में जो रूरल एरियाज, डेवलप्ड एरियाज भी हैं,
बट मैनी अर्बन एरिया जो है वो डेवलप हो चुके हैं, पर मीन टू से दिल्ली, मुंबई, दीज आर अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया, दीज आर मच डेवलप्ड. But if you say about poverty, the rural areas are much backward than Pakistan. जी, क्या नाम है आपका? उस्मान असगर. जी उस्मान. इन भाई साहब को कुछ भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही हवा में दाएं बाएं. अरे भैया आप आइए हमारे गांव, हम आपको दिखाते हैं. गांव में 4G इंटरनेट चलता है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सब अपना काम धड़ाधड़ कर रहे हैं, वहाँ पे बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, किसानी बहुत अच्छी हो रही है. और आप कह रहे हैं कि पॉवर्टी ज़्यादा है वहाँ पे. आपने हमारे गांव देखे ही नहीं है. देखिए मैं मना नहीं कर रहा है कि गरीबी नहीं है, गरीबी है. गरीबी तो शहरों में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है, बैंगलोर में भी है. गरीबी है, ऐसा नहीं है कि गरीबी नहीं है, गरीबी गाँव में भी है. लेकिन चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं. गरीबों के लिए कितनी सारी योजनाएं हैं हमारे यहाँ, अनाज देने से लेकर गैस कनेक्शन देने से लेकर अस्पताल में इलाज से लेकर हर सुविधा उपलब्ध है. तो आप ये मत कहिए कि स्थिति खराब है, आपने देखा ही नहीं है. बिना देखे किसी चीज को मत बोला करिए, आप उसके बारे में पढ़िए. और इन भाई साहब जैसे बात कर रहे थे ना, इनको कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी. आप मुझे ये बताइएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि आज 75 साल हो गए हैं इंडिया को आज़ाद हुए. 1947 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ था. तो आपको क्या लगता है कि 75 सालों में इंडिया ने कुछ अचीव किया है, कोई अचीवमेंट उनकी है, या 75 साल पहले जितना सब कुछ जैसा था वैसे ही आज भी है? नहीं, वैसे तो नहीं है. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है एज़ कम्पेरेटिव टू इंडिया. अगर आप चेक करें एयरफोर्स के हवाले से, तो पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है वो इंडिया के तेजास के मुकाबले में काफ़ी जो है इम्प्रूव्ड है. और एज़ वेल एज़ उसको दूसरी कंट्रीज़ भी नहीं हंसी मुझे इस बात नहीं आ रही. बात हो रही है अच्छी अचीवमेंट्स की एज ए नेशन. तो इनका JF-17 बेहतर है भाई. इन्होंने कह दिया बेहतर है और हम सब ने, पूरी दुनिया ने मान लिया बेहतर है. अब JF-17 के बेहतर होने से वहां की आवाम पर क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या उसको सस्ता आटा मिल रहा है, सस्ती चीनी मिल रही है, सस्ती सब्जियां मिल रही हैं? हे भगवान, हे भगवान यार. IQ लेवल तो भाई बड़ा कम है यार आपका. IQ लेवल बड़ा कम है. पता नहीं यूनिवर्सिटी गए हैं कि नहीं गए भाई साहब, मुझे तो शक है इस बात पे. यही दिक्कत है. कैरी कर रहे हैं अपनी मार्केट में, अपनी एयरफोर्स में इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि इंडिया के तेजास को कोई कंट्री नहीं पूछ रहा. तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हैं. जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरा ख्याल है, उसमें ये था कि नो डाउट आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन जिस मकसद के लिए आज़ादी हमने हासिल की उसको शायद हम पूरा नहीं कर पाए. जो सोच थी, जो इम्प्रूवमेंट प्लान था, वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ और उस पर हमने बिल्कुल भी काम नहीं किया. अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी ये रही कि जो हमारे लीडर हजरात थे, जिनके हाथ में हमारे मुल्क की बागडोर थी, उन्होंने उस मिशन को, उस पैशन को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आवाम को उन्होंने फ्रंट पे नहीं रखा, उनके बारे में नहीं सोचा और गुर्बत में इजाफा, मसाइल में इजाफा. अच्छा बीच में रोक रहा हूँ यार, मुझे उन भाई साहब की एक बात का जवाब देना था. अच्छा एक बात बताओ, ये फरारी तो बहुत कम लोग खरीदते हैं ना, तो वो गाड़ी खराब है? सोच के जवाब देना. और चाइनीज माल लोग बहुत खरीदते हैं, बहुत ज्यादा. और मैं तो ओपन चैलेंज देता हूं कि कोई मुझे प्रूफ कर दे कि JF-17 आप अपने यहां बना रहे हो. प्रूफ कर दो. आप असेंबल करते हो, वो तो हम सुखोई भी असेंबल करते हैं. अब ये हम तो नहीं कहते ना कि हम सुखोई बना रहे हैं. हमारे यहाँ सारे सुखोई हमारे यहाँ असेंबल होते हैं, प्रोडक्शन हमारे यहाँ ही होती है, उसकी सारी चीज़ें वहाँ से बन के आती हैं. वही चीज़ पाकिस्तान कर रहा है. सारी टेस्टिंग आपकी, जो आपके जितने भी प्लेन्स हैं JF-17, वो सारी चाइना में टेस्टिंग होती है, सब कुछ चाइना में होता है. और आप कहते हो कि आप बना रहे होते हो. कम से कम तेजस हमारा हम खुद टेस्ट करते हैं. तेजस हमने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, किसी और का डिज़ाइन नहीं है ये. तेजस हमने खुद डिज़ाइन किया है, खुद बना रहे हैं, खुद उड़ा रहे हैं, खुद नई नई चीज़ें उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, नए नए वेरिएंट्स बना रहे हैं. आप क्या कर रहे हो? वो तो सब चाइना में हो रहा है. चाइना से चीज़ें यहाँ पे आती हैं, आप असेंबल करते हो. वो ठीक सुखोई वाला मामला है. सुखोई हम असेंबल करते हैं, बनाते नहीं है, असेंबल करते हैं. समझ रहे हो ना? वैसे ही आप JF-17 असेंबल करते हो. उसका डिज़ाइन भी तो चाइना ने दिया. चाइना ने भी डिज़ाइन कहीं और से चुराया है, चीज़ों को मिला के. F-16 और MiG-27 कुछ इस तरह का था कुछ. JF-17 शिट मैन.
की वजह से आवाम को उन्होंने फ्रंट पे नहीं रखा, उनके बारे में नहीं सोचा, और गुर्बत में इजाफ़ा, मसाइल में इजाफ़ा, और जितने भी ये कस्म पुरसी के हालात हैं उसमें इजाफ़ा जस्ट इसी वजह से हो रहा है। तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है एक अच्छा विजन, एक अच्छा मिशन, और उसको लेके चलने वाला एक हुक्मरान जो कि हमारे आज़ादी का जो ट्रू सेंस थी उसको लेके चले और उसको आगे से निभाए भी सही। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जितनी आबादी है उसी तरह तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा आबादी है, तो आपको नहीं लगता कि गुर्बत और ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा होंगी? ज़्यादा है, देखिए ना, पॉपुलेशन रेशियो तो डिफरेंट है ना। वहाँ पे हमारे पास 100 करोड़ से ऊपर है, यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे पास 20-22 करोड़ के करीब आबादी है। तो अगर यहाँ पे पॉवर्टी है तो वो एक लिमिटेड सी है। वही रेशो जब आप इंडिया पे अप्लाई करते हैं तो वो डेफिनेटली रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो स्कोर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और काफ़ी ढेर सारे लोग जो हैं जो हमें बिलो पॉवर्टी लाइन जो हैं वो शो होते हैं। तो अल्टीमेटली एक पॉवर्टी का इमेज इंडिया में ज़्यादा है और पाकिस्तान में कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डिफरेंस। आपको लगता है कि इंडिया में ये सब कुछ है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जैसा कि अब हमारी आवाम है माशाल्लाह एजुकेटेड है, सब पढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल होना चाहिए, आवाम का कोई रोल नहीं होना चाहिए? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। डेफिनेटली जो आवाम है उसका इक्वली एक रोल बनता है अपने माशरे को तब्दील करने के लिए। गवर्नमेंट ने नो डाउट आपको फैसिलिटीज़ देनी है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट आवाम नहीं करना है, माशरे ने ही उसको लेके चलना है। जब तक माशरा हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा हम उस चीज़ को अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि एक ये हमारी जो यूथ है, यंग जनरेशन जो है, उस पर इक्वली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उसको लेके चले। कि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो ये सब कुछ करेंगे, या फिर आपको लगता है कि हमारी आवाम को जो है, हमारी ऑडियंस जो ये है, इन सबको भी आगे गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए? मेरा ख्याल है कि आवाम को जो है हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन हुकूमत को भी आवाम के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जितनी आजकल महंगाई हो चुकी हुई है, इस महंगाई के दौर में आवाम के लिए तो मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं, और इस लिहाज से हुकूमत को सब्सिडीज़ वगैरह देनी चाहिए पाकिस्तानी आवाम को। लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट करे, या फिर आपको लगता है कि आवाम का भी कोई रोल होना चाहिए? आवाम का क्या रोल होगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर? मेन तो हमारी गवर्नमेंट का ही रोल होता है। अब हमारी स्पोर्ट्स देख लें, अभी पीछे जब हमारा ये न्यूजीलैंड ने जो टूर कैंसिल किया है, हम लोगों ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं। हमारी इंटरनेशनली तौर पे बहुत रेपुटेशन ख़राब हुई है, और हम लोग को उसके खिलाफ लेना चाहिए था। हमें उनको वर्ल्ड कप के अंदर उनको कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो वर्ल्ड कप के लिए अंदर बॉयकॉट, क्योंकि इंग्लैंड ने तो फिर कह दिया कि वो लोग आ जाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड ने ये भी नहीं बताया कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं पाकिस्तान को लेके। और ये छोटी चीज़ नहीं है, पूरी पाकिस्तान के अंदर कोई कम से कम 15 साल बाद क्रिकेट प्रॉपरली वापस आ रही थी। 17 ईयर्स बाद न्यूजीलैंड वापस आई थी, और वो भी चले गई। तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं हो रही, और पाकिस्तान का मजाक बन रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि हमारी रेपुटेशन भी दुनिया के सामने बेहतर होए। अब आप डॉलर का कंपैरिजन देख लें रुपीज़ के साथ, वक्त के साथ बेहतर होने की बजाय आज बढ़ गया और आज 172-171 के करीब है। तो गवर्नमेंट हमारी, अभी इमरान खान है, इनको अब छोड़ के अब सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए कि हमारा मुल्क किस तरह तरक्की की तरफ जाएगा। कौन चोरी कर रहा है, करप्शन कर रहा है, वो सारा कुछ हो गया, अब एक तरफ रखें और अब देखें, फोकस करें कि हमारा मुल्क किस तरह ऊपर जाएगा। इकॉनमी हमारी बेहतर हुई है, वो इसलिए हो गई क्योंकि हमने ज़ाहिर इंपोर्ट्स पे इतने टैक्स लगा दिए हैं। अब हमारे टैक्स हम जितना जमा करते रहेंगे टैक्स, हमारी इकॉनमी बेहतर होती रहेगी, और एक्सपोर्ट्स हमारी वैसे भी ज़्यादा हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है हमारे साथ कि हमारी ऑडियंस ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, बहुत से अपने ओपिनियंस दी हैं, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अच्छा, वीडियो का टाइटल तो आप लोगों को याद है ना? वीडियो का टाइटल था कि अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन 75 ईयर्स, लेकिन उसका जवाब किसी ने नहीं दिया, क्योंकि कोई बताना ही नहीं चाहता कि भारत ने क्या अचीव किया। पूरा टाइटल कुछ और है, सब्जेक्ट कुछ और है, बातें कुछ और हो रही हैं। तो ये बड़ा डिसअपॉइंट करता है यार मुझे, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स में, रिएक्शन चैनल्स में बड़ा डिसअपॉइंट करता है कि भाई आप जिस सब्जेक्ट को लेके गए हो कम से कम उस सब्जेक्ट पे डटे रहो, आप उससे जुड़े सवाल पूछो। यहाँ सवाल पाकिस्तान की पॉलिसीज़, पाकिस्तान की वो, अरे भाई आप बात कर रहे हो इंडिया की 75 ईयर्स की अचीवमेंट्स की। आपको अचीवमेंट्स हमारे एजुकेशन में नहीं दिखी, आपको अचीवमेंट हमारे डेयरी उत्पादन में नहीं दिखी, दूध उत्पादन में नहीं दिखी, आपको दाल उत्पादन में नहीं दिखी, आपको अनाज उत्पादन में नहीं दिखी, आपको हमारे IT सेक्टर में नहीं दिखा, आपको हमारा डिफेंस सेक्टर में नहीं दिखा, आपको, आप बात करें तो जेल 17 की, आप अपना कभी चेक करो कि आपका एक्सपोर्ट कितना डिफेंस में और हमारा कितना एक्सपोर्ट है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
और ये जो JF-17 और तेजस की बातें हो रही है ना, बहुत जल्द आने वाले कुछ ही सालों में, ज़्यादा देर नहीं है, तेजस आपकी ऐसी लगाने वाला लंका ना, आपको आइडिया नहीं है, आइडिया ही नहीं है। और ये कोई पैमाना नहीं होता कि फलाना देश खरीद रहा है, भाई उसको सस्ता मिल रहा है, उसको लग रहा है कि यार चलो ठीक है यार सस्ते में चीज़ में, भाई लोग चाइनीज़ माल तो खरीदते हैं ना, लेकिन वो क्वालिटी में तो अच्छा नहीं होता। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। 123 आवर्स अगर फिल्म किसी ने देखी हो तो ज़रा उसका एक डायलॉग है, नेवर ट्रस्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट ऑन क्वालिटी। समझ रहे हैं? तो वही आपके साथ हो रहा है। अब बताओ, JF-17 उनकी अपनी सेना यूज़ नहीं करती एयरफोर्स, और आपको दे दिया कि भाई खरीदो खरीदो खरीदो, क्योंकि आपको भी कम पैसे में चीज़ चाहिए ना। तो जब क्वालिटी की चीज़ लोगे तो आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, और सस्ती चीज़ सस्ती होती है। महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो 1000 बार, बार बार। तो वही चीज़ है। दूसरी की अचीवमेंट्स तो इंडिया की ना, लिस्ट अगर मैं गिनाने लगूँ अचीवमेंट्स की पिछले 75 ईयर्स में, तो शायद 2-4 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे लिस्ट गिनाने के लिए। इंडस्ट्रीज़ हो, टेक्नोलॉजी हो, फूड्स हो, ग्रेन्स हो, हर जो नाम लो आप, ऑटोमोबाइल हो, आप हर चीज़ में नाम लो और उसमें इंडिया को देखो आप। अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स भरी हुई हैं। वुमेन एम्पावरमेंट हो, साइंटिस्ट हो, इसरो देख रहे हो कहाँ पहुँच गया है। सुपार को आप मतलब इसरो से पहले बनाया गया था, एक सैटेलाइट तक लॉन्च नहीं कर पाया है वो अपने रॉकेट से, अपना रॉकेट बना तक नहीं पाया है। और ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है। करते रहो दुश्मनी, हमारे लिए तो और अच्छा है। आप गुर्बत में रहो, आप नॉन टेक्निकल रहो, आपका देश प्रगति ना करे, हमारे लिए बेहतर है यार। अनपढ़ रहो आप लोग, हमारे लिए बेहतर है। लेकिन मैं कहूंगा कि आपके लिए बेहतर नहीं है। सच्चाई को स्वीकारिए और उसको ठीक करिए। आवाम के हाथों में है चीजों को ठीक करना। आवाम आगे आएगी पाकिस्तान की तो हुक्मरान को घुटनों पर आना पड़ेगा आपको चीजें देने के लिए, आपको सुविधाएं देने के लिए। अगर यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, आप लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। आपको अगर महंगाई है तो आपको सड़कों पर उतरना होगा। आपको अच्छी पढ़ाई चाहिए, आपको सड़कों पर उतरना होगा। आपको अपने अधिकार चाहिए, आपको सड़कों पर उतरना होगा। इसलिए उतरना होगा क्योंकि यह आपके और आपके देश के भले के लिए है। आपका देश प्रगति करेगा यार तो हमें बुरा नहीं लगेगा। हमें लगेगा कि चलो यार पड़ोसी है, प्रगति कर रहा है, विकसित हो रहा है, अच्छी बात है। विकसित होगा तो सोच बदलेगी, नियत बदलेगी। अब मुझे ऐसा लगता है, ये होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट मुझे ये ऐसा लगता है। तो भाई वीडियो कुछ खास नहीं लगा मुझे, ऐसे ही था। बिल्कुल न एंकर को ज़्यादा ज्ञान, न लोगों को कुछ पता। ठीक है, तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।